दिल्ली के बटला हाउस इलाके में मकान तोड़ने के नोटिस को लेकर बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिससे इलाके के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसका फायदा उन कॉलोनियों को भी मिला है जिन्हें 1511 अनधिकृत कॉलोनियों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। दरअसल डीडीए ने बटला हाउस और आसपास के कुछ इलाकों में नोटिस देकर कहा था कि ये जगह यमुना के बाढ़ प्रभावित इलाके यानी कि ओ जोन में आती है, इसीलिए यहाँ बने घर और झुग्गियां हटाई जा सकती है। इसके खिलाफ लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने डीडीए से जवाब मांगा और तब तक के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब जब तक डीडीए इस मामले में साफ नीति नहीं बनाता, तब तक इलाके में कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। पूरा विवाद मास्टर प्लान 2021 और मास्टर प्लान 2041 के बीच फर्क को लेकर है। लोगों का कहना है कि मास्टर प्लान 2021 में बटला हाउस और आसपास की कई कॉलोनियों को एफ जोन में रखा गया था, जहां घर और निर्माण की अनुमति थी, लेकिन बाद में मास्टर प्लान 2041 में इन्हीं इलाकों को ओ जोन यानी कि फ्लड प्लेन क्षेत्र में दिखा दिया गया। इसी बात को लेकर लोगों ने कोर्ट में सवाल उठाया। कोर्ट में डीडीए इस बदलाव का साफ जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद हाई कोर्ट ने डीडीए को आदेश दिया कि वो साफ नीति बनाए और बताए कि दोनों मास्टर प्लानों में आखिरकार इतना फर्क क्यों है। अब डीडीए इस मामले पर बैठक करेगा और आगे का फैसला लेगा। दिल्ली सरकार ने हाल ही में 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि वहां रहने वाले लोगों को उसी जगह पर मालिकाना हक दिया जाएगा जहां वे अभी रह रहे हैं। लेकिन 92 कॉलोनियों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें ओ जोन यानी कि फ्लड प्लेन या दूसरे संवेदनशील इलाके माना गया। अब बटला हाउस और आसपास की कॉलोनियों को लेकर हाई कोर्ट के आदेश से इन 92 कॉलोनियों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि डीडीए को इन इलाके के लिए अलग और साफ नीति बनानी होगी। कोर्ट ने डीडीए से कहा है कि लोगों की शिकायतों और मांगों पर ठीक से विचार किया जाए और इस मामले में साफ आदेश जारी किया जाए। अगर लोग इस फैसले से संतुष्ट नहीं होते तो वे आगे फिर कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं। लोगों को अपनी बात रखने और जरूरी काम करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल जब तक डीडीए की तरफ से नया और साफ आदेश नहीं आता, तब तक इलाके में तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। बटला हाउस के लोगों की चिंता बहुत बढ़ गई थी। यहाँ हजारों परिवार कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। लोग दुकानें चलाकर अपना घर चला रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है और अब सामान्य जिंदगी सब लोग जी रहे थे। लेकिन अचानक ओ जोन के नोटिस आने से लोगों में डर फैल गया। उनका कहना है कि जब वे इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं तो अब अचानक उन्हें अवैध कैसे बताया जा सकता है। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि मुआवजा या रहने की दूसरी जगह को लेकर भी कोई साफ जानकारी नहीं दी गई थी। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी परेशान थे। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद लोगों को फिलहाल थोड़ी राहत और समय मिल गया है। डीडीए का कहना है कि ओ जोन यानी कि बाढ़ वाले इलाके में बने मकान और निर्माण भविष्य में बाढ़ का खतरा बढ़ा सकते हैं और यमुना नदी को भी प्रदूषित करते हैं, इसीलिए ऐसे निर्माण हटाना जरूरी है। ये मामला सिर्फ बटला हाउस तक सीमित नहीं है। दिल्ली में यमुना किनारे और ओ जोन वाले कई इलाकों में हजारों लोग रहते हैं। अगर डीडीए नई और साफ नीति नहीं बनाता तो आगे चलकर कई और परिवार प्रभावित हो सकते हैं। अब लोग मांग कर रहे हैं कि इन 92 कॉलोनियों को भी रेगुलराइजेशन की सूची में शामिल किया जाए, ताकि वहां रहने वाले लोगों को राहत मिल सके। कोर्ट ने फिलहाल जैसा हालात है वैसा ही बनाए रखने का आदेश दिया है, यानी अभी कोई तोड़फोड़ या कार्रवाई नहीं होगी। अगली सुनवाई में डीडीए अपना जवाब कोर्ट में पेश करेगा। अगर डीडीए जल्द साफ नीति बना देता है तो इस मामले का समाधान निकल सकता है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन्हें मुआवजा, रहने के लिए दूसरी जगह या कॉलोनियों को रेगुलराइज करने जैसी राहत देगी। फिलहाल मई 2026 में बटला हाउस और आसपास के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, वकीलों से सलाह ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि डीडीए जल्द कोई साफ फैसला लेकर स्थायी समाधान देगा। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।